अगर यार वीडियो से सीखने को मिले तो फटाफट से वीडियो को लाइक तो जरूर ठोको यार, और अपने साथियों के साथ में शेयर करो यार। केमिस्ट्री तो हर बंदा सीखेगा, अपने चैनल पर केमिस्ट्री रटाई नहीं सिखाई जाती है। हर बंदा जो भी यहां पर आएगा केमिस्ट्री को सीख कर ही जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आप घर पर इसके जितने भी सवाल मिलेंगे आपको बुक्स में या कहीं पर भी, आप उनको लेकर बैठिए और आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप उसको। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और एक बार फिर से आप सभी की खिदमत में हाजिर हूं एक नया और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। आज के वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे मोल संकल्पना और मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, इसके बारे में हम फुल डिटेल में सीखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप अच्छे से सीख सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है भाई? आज का हमारा टॉपिक जो है, आज हमें पढ़ना है मोल संकल्पना। क्या पढ़ना है बेटा? मोल संकल्पना, जिसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब हमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूं, फिर हम इसकी खूबियां जानेंगे। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो पता है मोल, यार मोल से पता है आप क्या क्या निकाल सकते हो? मोल हो गया, या अच्छा मोल से पहले भी आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको इस पर आगे बात करते हैं, इस पर अभी। ठीक है, इस पर वीडियो में लास्ट में बात करते हैं। पहले हम सीखते हैं यार मोल संकल्पना है क्या। मोल संकल्पना है क्या? देखो सिंपल सी मोल संकल्पना की परिभाषा है किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसकी? किसी पदार्थ की वह मात्रा देखो क्या है भाई, सिंपल सी इतनी सी छोटी सी परिभाषा है। मोल संकल्पना क्या है भाई? मोल कॉन्सेप्ट, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन का जो C12 समस्थानिक होता है, कौन सा वाला? C12 समस्थानिक। ठीक है, कार्बन का समस्थानिक है ये C12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या में जितने अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं वो ही क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है, ये जो C12 है, ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या, इसमें परमाणुओं की संख्या कितने ग्राम में? ठीक 12 ग्राम में। ठीक 12 ग्राम में जितनी भी होती है, मतलब इसमें जो ये परमाणुओं की संख्या है ठीक 12 ग्राम में। सपोज इसके ठीक 12 ग्राम में अगर परमाणुओं की संख्या 10,000 है, ये कोई एक वेरीफाइड आंकड़ा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा। अगर इसके C12 परमाणु की संख्या ठीक 12 ग्राम में कितनी है? 10,000 है, तो जो मोल होगा, तो मोल कितना होगा? तो मोल हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? परमाणुओं की संख्या में जितने अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं उसे एक मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। इस केस में जब हमने सपोज कराया कि 10,000 होगी, ऐसा होता नहीं है भाई, उनकी निश्चित होती है। ये एक एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए है, इसको आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्या बोला है भाई, ये क्या है? सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली में इतना बोला गया है, सिंपल सा क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं। 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाती है? एक मोल कहलाती है। मतलब इस डेफिनेशन के बेस पर क्या बोला गया है? जो एक मोल एक्स, मान लीजिए x, एक मोल x जो है वो आपको कितना होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 x। ठीक है, एक मोल x किसके होगा? अब जो इसमें x है, जहां x बराबर, भाई ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है, इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे कि ये बोला है कि एक मोल CO2
1 मोल CO2। तो 1 मोल CO2 किसके बराबर होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 और CO2 इसके बराबर होगा। अब अगर जैसे वो बोल दे कि CO2 जो है वो 2 मोल है, CO2 कितना है? 2 मोल है, तो जब 2 CO2 में इसमें जब मोलों की संख्या निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 इंटू में CO2 कितने मोल है बेटा? 2, तो इंटू में 2 CO2। तो जब भैया आप इसकी 2 से गुणा करवा दोगे ये हो जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23 CO2। यही इसमें क्या होंगे? अणुओं की संख्या होगी। भाई CO2 N2 जो चाहे आप वो सा ले लीजिए, H2 ठीक है, कार्बन ले लीजिए सिंपल, जो भी चाहे वो सा। इस तरीके से सिंपल सा मोल संकल्पना क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने परमाणु अणु या कण उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। इस तरीके से ये क्या है? इसको और आसान करके क्या करना चाहते हो? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। तो इसको 1 मोल कहते हैं और इस चीज को क्या कहते हैं? मोल संकल्पना कहते हैं। अब इसका यूज कहां होता है, कैसे होता है, वो सब अभी हम आगे पढ़ते हैं। पहले आप फटाफट से जरा इसे नोट कर लीजिए। अभी इसे इतना आसान कर लेंगे कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इतने आसान तरीके से, ठीक है? तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। अब मैं आपको सिखाता हूं कि मोल निकालते कैसे हैं, ठीक है? अच्छा, मोल निकालने से पहले आपको एक चीज का इल्म होना चाहिए। आपको एक चीज का इल्म होना चाहिए जिसे कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं इसे? परमाणु भार, एटॉमिक मास। भाई जानते हो आप जैसे कि कार्बन का कितना होता है? 12, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, ठीक है? इस तरीके से Na का 23, K का 39, ठीक है? और Li का, ये Li का रहे तो Li का बहुत कम पूछा जाता है, Li की जगह आप Cl का लिख लो 35.5, इसका भी बहुत पूछा जाता है। अब ये सारे के सारे क्या हैं? परमाणु भार हैं। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं यार। अगर आपने नहीं सीखा है तो भैया चैनल पर परमाणु भार निकालने की ट्रिक मैंने इस बेस पर एक वीडियो बनाया है जहां आप सारे परमाणु भार एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। परमाणु भार को निकालना सीखे। पता है आप ये सोचते होंगे परमाणु भार यार हम इसका करेंगे क्या? अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। इससे पता है, इस परमाणु भार के जरिए, परमाणु भार से आप पता क्या क्या निकाल सकते हो? आप परमाणु भार से किसी भी चीज का अणुभार निकाल सकते हो, ठीक है? आप परमाणु भार से क्या कर सकते हो? अणुओं की संख्या निकाल सकते हो, आप परमाणु भार से परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, आप परमाणु भार से मूल अनुपाती सूत्र निकाल सकते हो, ठीक है? आप परमाणु भार से आणविक सूत्र निकाल सकते हो, ठीक है? आप परमाणु भार से अणु सूत्र भी निकाल सकते हो और आप परमाणु भार की मदद से भाई मोल भी निकाल सकते हो। आप परमाणु भार की मदद से मोलरता है, ठीक है? मोलरता है, नॉर्मलता है और आपकी मोललता है। इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री के आंकिक प्रश्न, इसके बिना असंभव है। कितनी चीजें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और इस 11वां वाले में तो मैंने पूरी केमिस्ट्री बोल दिया है। तो पूरी केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी हो गई भाई। इसके बिना परमाणु भार बहुत जगहों पे काम में आते हैं। तो परमाणु भार को उस एक वीडियो की मदद से याद कर लीजिए और जिससे आप सारी चीजों के बारे में अच्छे सीख सकें। अब हम चलते हैं
हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मोल। मोल को कैसे निकाला जाए, मोल को कैसे निकालते हैं, और मोल की मदद से भाई परमाणु भार कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज हम इन चीजों के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाए, ठीक है, मोलों की संख्या की मदद से। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, मोलों की संख्या निकालना, हमें क्या निकालना है? हमें मोल निकालना है भाई, मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आना चाहिए। कितने फॉर्मूले आना चाहिए? मोल निकालने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आना चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है मोल, मोल को n से लिखते हैं, तो मोल n बराबर W अपॉन में m। दूसरा फॉर्मूला होता है n बराबर NO अपॉन में Na। तीसरा फॉर्मूला होता है n बराबर V STP और बटे में आपका होता है 22.4। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मोलों की संख्या निकालने के लिए। अगर आप मोल को अच्छे से सीखना चाहते हो, मोल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो, तो ये 3 चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पहला क्या है? n बराबर W अपॉन m। दूसरा क्या है? n बराबर NO अपॉन में Na। तीसरा क्या है? n बराबर WSTP अपॉन में 22.4। STP क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब। अब देखिए भाई, देखिए इसमें है क्या क्या, जहां भाई देखो इसमें क्या क्या है, n है, n बराबर क्या है? मोल। W, W क्या है? W है परमाणु का या किसी भी पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान। NO, NO क्या है आपका? कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब कण जो आपके होते हैं, ये आपके अणु भी हो सकते हैं, ये आपके परमाणु भी हो सकते हैं, और ये आपके आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है? Na, Na जो आपका है, इसका मान 6.022 गुणा 10 की घात 23, जिसको कहा जाता है आवागाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? एक आपका V है। V क्या है? STP पर गैस का आयतन, गैस का आयतन। और V के बाद में क्या है? कुछ नहीं है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्या निकालना चाहते हो? अगर आप मोल निकालना चाहते हो, सबसे पहले हम मोल निकालना सीखते हैं, फिर आगे अभी हम इसी वीडियो में अणुओं की संख्या भी सीखेंगे निकालना, और परमाणुओं की संख्या भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, फटाफट से पहले इतने फॉर्मूलों के बारे में आप लिख लीजिए, फिर हम इसके ऊपर सवाल करते हैं। सवाल करते हैं, और क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्या है पहला सवाल। पहला सवाल बोला है कि 36 ग्राम H2O में क्या ज्ञात करो? मोल ज्ञात करो। निम्न में मोल ज्ञात करो। पहला क्या दे रखा है? 36 ग्राम H2O में। तो 36 ग्राम H2O में भैया यहां पर ये वाला फॉर्मूला n बराबर W अपॉन m। तो n बराबर W अपॉन में m। n हमें क्या करना है? n हमें निकालना है। W भाई W और m, W क्या है? ग्राम में भार, तो कितना दे रखा है? 36 ग्राम। m क्या है? अणु भार। भाई H का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1, और O का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 16। तो जब आप H2O का अणु भार निकालेंगे, तो H2O का अणु भार 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक का एक, दूसरे का एक, तो हाइड्रोजन के लिए कितना लगाएंगे? 2, और O का कितना लगाएंगे? 16। तो 16 और 2 को जोड़ दीजिए, तो अणु भार परमाणु भार का योग ही तो होता है अणु भार। तो अणु भार कितना आ जाएगा? 18। अब भाई आपको क्या निकालना है? n। तो n बराबर 36 बटे में 18, तो 18 दूनी 36, तो n बराबर आपका कितना आ गया? 2 मोल। n बराबर कितना आ गया? 2 मोल। अब इस तरीके से भैया आप बता सकते हो कि 36 ग्राम जो जल है उसमें जल के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। और अगर आप चाहते हो इसमें मोलों की वाली संख्या निकालना, तो भाई आप इसको क्या करिए? 6.022 गुणा 10 की घात 23 से इसकी गुणा करवा दीजिए। ठीक है, तो मोलों की क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी आपको, मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब यहां पर कितने मोल आ गए? n बराबर 2 मोल।
अगर आप यहां पर आके चाहते हैं तो क्या करिए, n बराबर 2 है ना, तो क्या करिए, जब 2 मोल मिल गया तो 2 मोल H2O बराबर किसके होगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23 और आगे H2O कितने हैं, 2 मोल हैं। तो भाई इससे जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 मोल H2O, तो इसे लिख लीजिए 2H2O। तो भाई यहां से जब आप निकालोगे तो 6.022 गुणा 10 की घात 23, H2O के मोल कितने दे रखे हैं, 2, तो यहां पर इनटू में इसके 2 से गुणा करवा दीजिए, ये आपको हो जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि 36 ग्राम में H2O के मोल तो 2 हैं, लेकिन जो मोलों की कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, 12.044 गुणा 10 की घात 23। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे वो लोग भी आकर वीडियो को देख सकें और टॉपिक्स को अच्छे से सीख सकें। फटाफट से जरा इसे नोट्स करो, फिर इसके बारे में अभी हम और सवाल करते हैं। हो गया बेटा? देखिए क्या निकालना है, मोल ज्ञात करने हैं। किसमें मोल ज्ञात करने हैं? पहला सवाल है एसटीपी पर 15 लीटर O2 में। एसटीपी और O2 क्या होती है, गैस होती है। 15 लीटर क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला एसटीपी पर गैस का आयतन, तो क्या लगेगा, N बराबर V STP अपॉन में 22.4। क्या बोला है, N बराबर कितने लीटर, 15 लीटर, तो 15 बटे में 22.4। भाई आप इससे क्या करिए, पॉइंट हटाइए, यहां पर 0 बढ़ाइए, तो n बराबर, तो आप इसे काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 75, तो 112 और 75, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 750 हो गया, 6 12 पंजे 60, 660 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो 0.6 कितने मोल आए, n बराबर 0.6। इस तरीके से आप आगे, अब 0.6 आया है, अगर आप इसके वही वैसे करके मोल निकालना चाहें, मोलों की कुल संख्या, तो 0.6 आया है ना, तो इसमें कितना है, 0.6 O2 में मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब आप इससे क्या करिए, 0.6 से इसकी गुणा कर दीजिए। जब 0.6 से आप इसकी गुणा कर देंगे तो देखिए, अब पॉइंट आपका 3 और 1 4, तो ये इंटू 10 की पावर 23, तो इतने मोल इसमें आपके आ जाएंगे। अगर आप फुल डिटेल में निकालना चाहें तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब 46 ग्राम C2H5OH में, 46 ग्राम C2H5OH में, यार 46 ग्राम मतलब W दे रखा है, तो ग्राम में भाग ये वाला लगेगा ना, तो N बराबर W अपॉन में M। जब N बराबर W अपॉन में M आप लगाएंगे तो देखिए N बराबर W कितना है, 46। भाई C का कितना होता है परमाणु भार, 12, H का 1, O का 16। देखो C कितने हैं, 2, तो 12 दूनी 24 प्लस H कितने हैं, 5 और 1 6 प्लस O कितना है, 16। जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल ये रहा आपका 46, तो बटे में 46 से 46 कैंसिल, तो n बराबर कितना आया, 1। मतलब 46 ग्राम C2H5OH में n बराबर कितना है, 1 है। तो जब 46 ग्राम, तो 46 ग्राम में कितना आया, 1 मोल। तो अगर आप 1 मोल C2H5OH बराबर किसके होगा, 6.022 गुणा 10 की घात 22 गुणा 10 की घात 23। अब एक है ना, तो 1 से जब इसकी गुणा होगी तो यही तो आ जाएगा। मतलब इसमें कितने मोल होंगे, कितने मोलों की संख्या होगी, मतलब कण कितने उपस्थित होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये आपका इस तरीके से इसका आंसर निकाल लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो, कणों की संख्या, भाई कण, अणु, परमाणु या आयन। अणु क्या होते हैं भाई, अणु जैसे कि H2 है, Cl2 है, Br2 है, 2 परमाणु जुड़कर बने, तो ये सब क्या है, अणु हैं। और अगर ये अणु हैं, परमाणु कोई बोलते हैं, मतलब H अकेला हो, Cl अकेला हो, S अकेला हो, फास्फोरस अकेला हो, ये चारों क्या हैं,
परमाणु है। और जब बात आ जाती है कि भाई आयन की, तो आयन क्या होते हैं भाई, जैसे कि Cl माइनस हो, ठीक है, SO4 पर 2 माइनस हो, ये सारे इस तरीके से जो बनेंगे वो आप पे क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। तो आप वहां से आयन, परमाणु और अणु को भी लगाइए और फटाफट से फॉर्मूलों से सवाल करते जाइए। मेन चीज आपको ये है कि मोल, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी है आपकी, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। मोल संकल्पना आपने सीख दी थी, वो मैंने आपको सिखा दी है। बस इस तरीके से आप मोल की मदद से ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई परमाणु की संख्या कैसे निकालें, अणुओं की संख्या कैसे निकालें, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात अभी वीडियो में करते हैं। फटाफट से पहले आप इसे नोट करिए, फिर हम परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या निकालना सीखते हैं। और हाँ बेटा, वीडियो में एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको ये निकालना सिखाया ना, ये वाला जो मैं एक्स्ट्रा सब में मैंने लाइन खींचकर निकाला है, ये क्या हमने मोल से निकाला है भाई, ये हमने अणुओं की संख्या ही तो निकाली है। ये लास्ट में जाके क्या है, आपकी अणुओं की संख्या ही है, ये अणुओं की संख्या, क्योंकि इतने ही अणु इसमें क्या होंगे, इतने ही अणु, कण या परमाणु उपस्थित होंगे। क्योंकि कण, परमाणु या अणु चीज क्या है, एक ही चीज तो होती है। मतलब अणुओं की संख्या निकालने के लिए अगर आपको मोल मिल जाता है तो आप आवागाद्रो संख्या से क्या करिए, उसकी गुणा करवा दीजिए, तो आप क्या निकाल लेंगे, अणुओं की संख्या निकाल लेंगे। चलिए फटाफट से इसे नोट करिए, फिर अभी आगे निकाल कर दिखाते हैं एक दो। हो गया बेटा? देखो, इस वाले फॉर्मूले की जरूरत तो हमें अणुओं की संख्या निकालने में भी पड़ेगी। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या जो आपकी होती है ना, बस क्या करना है, मोल में आप गुणा करवा दीजिए 6.022 गुणा 10 की घात 23 के साथ। इस तरीके से अगर आप अणुओं की संख्या का तीसरा फॉर्मूला चाहते हैं, तो अणुओं की संख्या, देखिए इसका एक मैंने तीसरा फॉर्मूला अभी आपको बताया था कि आयतन और एसटीपी पर आयतन और बटे में 22.4 बताया था। बस आप इंटू करवा दीजिए 6.022 गुणा 10 की घात 23 से, तो आप पे क्या मिल जाएंगे, अणु की संख्या मिल जाएगी। ये चीज अभी मैंने पीछे निकालना सिखाई है, बस थ्योरी नहीं थी वहां पर। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई। देखो, जैसे एक सवाल दिया है, निम्न में अणुओं की संख्या निकालो, अणुओं की संख्या निकालो, ठीक है, निम्न में अणुओं की संख्या निकालो। देखिए क्या बोला है, 56 ग्राम N2 में 56 ग्राम। जैसे ही ग्राम में बाहर आया, आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो N बराबर W अपॉन M। अब N बराबर W अपॉन करने के बाद में आपको M पता होना चाहिए, किसका, N2 का। जब N2 का अणुभार निकालेंगे, एक N का होता है 14 और दूसरे का भी 14, तो दोनों जुड़ा कितना आ जाएगा, 28। तो M कितना लाएंगे, 28। तो 56 बटे में 28, 28 दूनी 56, तो N बराबर कितना आया, 2। भाई अणुओं की संख्या निकालनी है ना, तो अणुओं की संख्या बराबर भाई 2 है, तो 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। सिर्फ इस वाले फॉर्मूले की मदद ले लीजिए। मोल आपने निकाल लिए, ये लगा दीजिए। जब आप इसकी गुणा करवाएंगे तो 12.044 गुणा 10 की घात 23। ये आपके क्या हो गए, 56 ग्राम में N2 में इतने क्या उपस्थित होंगे, अणु, और इतने क्या होंगे, मोल। 2 मोल में इतने अणुओं की संख्या उपस्थित होगी। समझ में आया बेटा अणुओं की संख्या। एक इसका गैस वाला करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसका फटाफट से। क्या दिया है, एसटीपी पर 2.24 लीटर H2O में। अब एसटीपी जैसे ही आ गया, एसटीपी पर गैस का क्या दे रखा है, एसटीपी पर आयतन दे रखा है। तो भैया पहले यहां से कोई हमें मोल नहीं निकालना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या बराबर V एसटीपी अपॉन में 22.4 इंटू में 6.022 गुणा 10 की घात 23। देखो V कितना दे रखा है, 2.24 बटे में 22.4 इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23। देखिए पॉइंट से पॉइंट 10 यहां, तो जब इससे इसको काटेंगे ये बचेगा आपका 0.1 इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23। 1 की जब इससे गुणा करवाएंगे, पॉइंट एक पहले आ जाएगा, तो जाएगा 0.6022 गुणा 10 की घात 23। इतने अणु इसमें उपस्थित होंगे, ठीक है, इतने अणु इसमें उपस्थित हो जाएंगे। समझ में आया बेटा। अगर यार वीडियो सीखने को मिले तो फटाफट से वीडियो को लाइक तो जरूर ठोको यार, और अपने साथियों के साथ में शेयर करो यार। केमिस्ट्री तो
हर बंदा सीखेगा। अपने चैनल पर केमिस्ट्री रटाई नहीं सिखाई जाती है। हर बंदा जो भी यहां पर आएगा केमिस्ट्री को सीख कर ही जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप घर पर इसके जितने भी सवाल मिलेंगे आपको बुक्स में या कहीं पर भी आप उनको लेकर बैठिए और आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप उसको। ठीक है, चलिए फटाफट से इसमें एक टॉपिक मैं आपको और सिखाता हूं। परमाणुओं की संख्या में भी आपको एक फॉर्मूला तो यही काम में आएगा। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या। ये जो आपका होता है ये भी होता है मोल इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23 इंटू में तत्व के परमाणु। तत्व के परमाणु, जिस तत्व की निकाल रहे हैं उसके परमाणु। एक फॉर्मूला ये काम में आएगा, एक फॉर्मूला तीसरा काम में आएगा, परमाणुओं की संख्या बराबर भाई मोल। मोल को हम लिख सकते हैं ग्राम बटे में अणुभार। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 और इसके इंटू में तत्व के परमाणु। एक ये काम में आएगा, चौथा ये काम में आएगा, परमाणु की संख्या बराबर आयतन कैसा एसटीपी पर बटे में 22.4 इंटू में 6.022 गुणा 10 की घात इंटू तत्व के परमाणु। ये फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, ये तो आपने पीछे सीख ही लिया है। इन 3 के बारे में इसमें भी क्या करा है, जो परमाणु, जो अभी हमने अणुओं की संख्या निकाली उन फॉर्मूलों में सिर्फ इतना करा है, लास्ट में इंटू में तत्व के परमाणु आ गए। ठीक है, अब देखिए इसकी मदद से कैसे निकालेंगे किसी भी तत्व के परमाणु। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए क्या बोला है, Na2CO3 के 5.3 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है और Na2CO3 के 5.3 ग्राम में। सबसे पहली चीज Na का परमाणु भार कितना होता है 23, ये बात हमें आनी चाहिए। अब क्या बोला है 5.3 ग्राम में, तो ग्राम में भार दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट आप जरा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार इंटू में 6.022 गुणा 10 की घात 23 इंटू में तत्व के परमाणु। ये है। अब परमाणुओं की संख्या निकालना है तो ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम में भार कितना दिया है 5.3। अब अणुभार आपको इसका क्या करना है, निकालना है। भाई Na2CO3 का अणुभार जरा निकाल लीजिए। Na2CO3, एक Na का 23, 2 का 46 प्लस C का 12 और O का 16, तो 16 तिया 48। तो इन तीनों क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखिए Na का 23 होता है, C का 12 और O का 16। ये चीज आपको मैंने बताया है, वीडियो में जाकर सीख लीजिएगा। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 48 12 60 और 46 106। तो 53 बटे में 106 इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23 इंटू तत्व के परमाणु। भैया इस फॉर्मूले में Na के कितने परमाणु दिख रहे हैं, Na लिखा है 2, मतलब एक Na और दूसरा Na, 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहां पर आप लगा दीजिए परमाणुओं की संख्या 2। इतना होने के बाद में देखिए ध्यान से, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया, 53 दूनी 106, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। जब इसको आप ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा 0.1 इंटू में 6.022 गुणा 10 की घात 23। जब 0.1 की इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये पॉइंट क्या करेगा, यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घात 23। तो इतने क्या होंगे, इसके इतने ग्राम में इतने सोडियम परमाणुओं की क्या होगी, संख्या होगी। इतने सोडियम परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में यार अगर आपको लगा है कि मोल संकल्पना सर ने सबसे अलग तरीके से पढ़ाया है, इतनी चीजें आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होंगी, ऐसा तरीका है भाई जो आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, मैंने इस तरीके से बहुत ही आसान कर आपको पढ़ाया है। अब अगर आपको समझ में आया है तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप आगे सभी वीडियोस को क्या करो, टाइम टू टाइम देख सको। और हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है, तो डेली आप क्लास 11 क्लास 12 के वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बनाकर किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए और खुद को
कामयाब बनाकर रहिएगा, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही एक टीचर की सफलता होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे से वीडियो के साथ।